हेलो लर्नर्स, सुप्रभात। आज हम लोग लेकर आए हुए हैं गणित के अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 के सवालों के हल। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न पर। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए लेते हैं पहले प्रश्न को। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। पहला का ए दिया हुआ है 1/4 का 1/4 का मीन्स गुना होता है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पे भिन्न 1/4 का एक भिन्न 1/4 निकालना। हम लोग को करना क्या है, का मीन्स होता है गुना। इस भिन्न का इस भिन्न से गुना करना है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि अंश और हर में अगर कटता है तो हम उसे कटा लेंगे। अगर कट नहीं कटता है तो अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुना कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है और का मीन्स होता है गुना, और फिर दिया हुआ है दूसरा भिन्न 1/4। तो अब देखते हैं हम लोग, ऊपर नीचे कहीं कटने वाला नहीं, तो अंश को अंश के साथ यानी 1 गुना 1 हो जाएगा 1, और हर को हर के साथ गुना करने पर 4 चौके 16। यही आपका आंसर आ गया। अब नंबर बी में सवाल दिया हुआ 3/5 का 1/4। तो हमने यहाँ पे प्रश्न ले लिया 3/5 का 1/4। तो 3/5 पहला भिन्न है, का मीन्स होता है गुना, 1/4 दूसरा भिन्न दिया हुआ है। अब यहाँ पर कट नहीं रहा है तो हम लोग 3 को अंश के साथ 3 गुना 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। हर 5 है और दूसरा हर 4 है, तो 5 चौके हो जाएगा 20। अब कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है सी में 4/3 का 1/4। तो हमने यहाँ पे प्रश्न ले लिया सी नंबर 4/3 का 1/4। तो 4/3 का मीन्स होता है गुना 1/4 बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है, क्या कट रहा है, ये 4 और ये 4 कट रहा है, तो क्या बच रहा है, 1/3 बच रहा है। यही आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल है नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2/9 का 1/7। तो हमने यहाँ पे प्रश्न लिख लिया है 2/9 का 1/7। तो अंश यहाँ पे 2/9 का मीन्स होता है गुना 1/7। अब क्या करेंगे, अंश को अंश के साथ गुना कर लेंगे। 2 एकम 2, 9 सते के 63। अब कुछ कटने वाला नहीं है तो यहीं पर रह जाएगा, आंसर यही हो गया। अब सवाल है बी नंबर में 6/5 का 1/7। तो हमने सवाल यहाँ पे लिख लिया 6/5 का 1/7। तो हल करते हैं। 6/5 का मीन्स होता है गुना 1/7। कटता है तो कटाएंगे, कहीं नहीं कटने वाला है तो हम लोग गुना कर लेते हैं। 6 एकम 6, 5 सतह के 35। अब भी नहीं कटेगा तो यूँ ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है सी नंबर का 3/10 का 1/7। हमने सवाल को यहाँ पर नोट कर लिया है 3/10 का 1/7। तो हल करते हैं। 3/10 का मीन्स होता है गुना और 1/7। तो अब करेंगे क्या, कटाएंगे, कटता है तो नहीं कट रहा है तो हम लोग गुना कर लेंगे। 3 एकम 3, 10 सतह के 70। यही आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिया गया प्रश्न है गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। सवाल पहला दिया हुआ है 2/3 गुना 2.2/3। आइए हल करते हैं इसे। हमने यहाँ पे सवाल को लिख लिया है 2/3 गुना 2.2/3। अब हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे पहला जो भिन्न दिया हुआ है 2/3 दिया हुआ है, गुना तो गुना। अब इसे पूर्णांक में तोड़ लेंगे। 2 तिया के 6, 2 8/3। 2 तिया ये दोनों गुना हो जाता है और ये जुड़ जाता है। 2 तिया 6, 2 8/3 बराबर कर लेंगे। कटने वाला कोई है नहीं तो इसलिए 2/16 और हर गुना हर 3 तिया के 9, 16/9 हो गया। अब हम लोग भाग देंगे इस 9 से 16 में। 9 एकम 9 बचेगा से 7, और जिससे भाग देते हैं वो हर में आ जाता है। 9 एकम 9 7, 16/9 यही सबसे न्यूनतम रूप है। यही आंसर भी आ गया। अब दूसरा सवाल दिया हुआ है 2/7 गुना 7/9। सवाल को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है 2 नंबर का, और अब हल करते हैं। पहला भिन्न दिया है 2/7 गुना 7/9।
अब ये दोनों साथ कट रहा है तो कटा देंगे, बच रहा क्या 2/9। अब इसके आगे नहीं कुछ, यही न्यूनतम रूप है इसका, तो यही आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर तीसरा दिया हुआ है कि 3/8 गुना 6/4। हमने यहाँ पे सवाल लिख लिया है, हल करते हैं। पहला भिन्न दिया है 3/8 गुना 6 दूसरा भिन्न 4। अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 तिया के 6, 2 चौके 8, बच गया क्या 3/4 गुना के 3/4। अब 3 तिया 9, 3 तिया 9/4 चौका 16। अब नहीं कट रहा है तो यहीं पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो चौथा है 9/5 गुना 3/5। आइए इस सवाल को भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। नंबर 4 में क्या था सवाल था 9/5 गुना 3/5। 9/5 गुना 3/5 करते हैं हल इसे। अब हो जाएगा क्या कि 9 और 9/5 गुना 3/5 कट तो नहीं रहा है, तो अंश में अंश से गुना कर देंगे। 9 तिया के 27/25। अब 25 से एक बार में तो भाग लग ही जाएगा, 2 बचेगा शेष, तो आ जाएगा ऊपर में और 25 नीचे चले आएगा। यही इसका न्यूनतम रूप हुआ, यही आंसर हो गया। अब लेते हैं सवाल नंबर 5। सवाल 5 में दिया हुआ है 1/3 गुना 15/8। 1/3 गुना 15/8। तो करते हैं सॉल्व। दिया हुआ है नंबर 5 में 1/3 गुना 15/8। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हो जाएगा 1/3 गुना 15/8। अब 3 से 3 कम 3, 3 × 15। अब 5 कम हो गया 5/8। अब यह कटेगा नहीं, यही न्यूनतम रूप हो गया इसके लिए, यही आंसर हो गया। चलिए लेते हैं छठा सवाल। छठा सवाल दिया हुआ यहाँ पर 11/2 गुना 3/10। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 6। सवाल है 11/2 गुना 3/10। करते हैं हल इसे। तो हम लोग को करना है क्या है, इस कटने वाला है नहीं, तो 11 गुने 3 हो गया और 2 गुने 10 हो गया। 11 तिया हो गया 33, 10 गुना के 20 हो गया। अब 20 एकम 20 कट जाएगा, 13 बच जाएगा, 13 आ जाएगा यहाँ पे। 20 एकम 20 13, 33 होता है, तो 20 एकम 20 खिला दिए 13 और यहाँ पे भर में 20, तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल है नंबर 7 का। 7 में सवाल दिया हुआ है 7 में दिया हुआ है 4/5 गुना 12/7। तो लिख लेते हैं हम इसे। सवाल नंबर 7 में क्या है 4/5 गुना 12/7। हल करते हैं हम। तो अब कटने वाला है नहीं, तो हम लोग लिख लेंगे 4 गुना 12, अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुना कर लेंगे। 12 चौके होते हैं 48/5 7 35। 35 से एक बार में खा ही सकता है, 35 और 13 बच जाएगा शेष, तो आ जाएगा ऊपर और 35 से भाग लगाएं तो यह हर में चले जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पे सवाल तीसरा दिया हुआ है निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए। पहला सवाल दिया है 2/5 गुना 5/1/4। चलिए हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने प्रश्न को लिख लिया है। अब हम लोग करेंगे क्या कि पहला भिन्न है 2/5 गुना, अब इसे पूर्णांक तोड़ेंगे, 5 चौका 20, 21/4 हो जाएगा। अब देखेंगे अगर कटने वाला है तो इसे कटा लेंगे, तो यहाँ पे 2 और 4 कर सकता है, 2 दूना के 4। अब यहाँ पे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुना कर लेंगे। यहाँ पे 1 है, 1 गुना 21 बटा में आ जाएगा 5 गुना के 2, तो 21 गुने 1 हो गया 21, 5 दूना 10। अब 10 से भाग देंगे 21 में, तो 10 दूना 20, 1 शेष रह गया और 10 से भाग दें तो वह हर में चले आता है, तो यही आपका आंसर आ गया। अब लेते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है 6/2/5 गुना 7/9। तो लिख लेते हैं हम लोग सवाल यहाँ पे 2 नंबर का। सवाल में था क्या कि 6/2/5 गुना कितना था 7/9। तो हल करते हैं हम लोग इसे। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक तोड़ते हैं। 6 5 36, 2 32/5, पहला भिन्न हो गया, गुना दूसरा भिन्न हो जाएगा 7/9।
अब देखिए कटता है तो कटाएंगे, नहीं कटता है तो अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ। चूँकि कट नहीं रहा है तो हम लोग अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुना कर लेंगे। 2 सतह 14 के 4 शेष रहा 1, 3 सतह 21 1 22, 224 बटा 9 बचे के 45। और अगर हम भाग दें इसमें तो 45 दूना 90, 90 दूना 180, यानी 45 चौके 180 और 180 इधर बच जाएगा 44 बटा, भाग देने दे रहा है 45 से तो बटा 45, 4.44 बटा 45, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है नंबर 3 में। 3 में दिया हुआ है कि 3/2 गुना 5.1/3। तो लिख लेते हैं सवाल को। सवाल नंबर 3 दिया हुआ था, सवाल क्या कि 3/2 गुना 5.1/3। आइए पहला भिन्न है 3/2 गुना है, पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 5 × 15 = 16/3। अब देखिए कटने वाला है तो कटा लेंगे, ये 3 और ये 3 कट रहा है तो बच गया क्या अंश में 1 × 16, हर में बच गया 2 × 1। तो देखिए दूसरे भी कट जाएगा, यहाँ पे 2 × 8 = 16, तो यहाँ पे बच गया क्या 1 × 8 ही बचा, और यहाँ पे 1 × 1 तो 8/1 यानी 8, यही आंसर हो गया। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि 6/5 गुने 2.3/7। तो सवाल लिख लेते हैं हम यहाँ पे। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है कि 5/6 गुने 2.3/7, यही था। तो पहला भिन्न को हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, गुना पूर्णांक तोड़ते हैं, 2 × 14 3 17/7। अब कटने वाला तो है नहीं तो हम लोग इसे सिंपली गुना कर लेंगे, अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ। तो 17 × 5 हो जाएगा 85 और 7 × 6 हो जाएगा 42। 42 से भाग लेंगे तो 42 गुना होता है 84, बच गया 1 और 42 से भाग दिए तो इसलिए 42 हर में आ जाएगा, यही हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 5 पर। 5वां सवाल दिया हुआ है यहाँ पे कि 3.2/5 गुना 4/7। तो लिख लेते हैं सवाल नंबर 5 को यहाँ पर और करते हैं हल। तो सवाल है 3.2/5 गुना 4/7, यही है। तो अब यहाँ पे पहला पूर्णांक में है तो इसको तोड़ लेंगे, 5 × 15 2 17/5 हो जाएगा गुना 4/7। कट रहा है तो कटाएंगे, नहीं कट रहा है तो अंश के साथ यानी 17 × 4 और हर को हर के साथ 5 × 7 लिख लेंगे। 17 के चौके पढ़ेंगे, 17 चौके होते हैं 68/7 होता है 35। अब 35 गुना 70 2 बार में नहीं खा रहा है तो 1 बार में खा रहा है, तो यहाँ पे हो गया एक पूर्णांक। अब बच रहा है यहाँ पे 33/35, यही हो गया आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 में। छठा प्रश्न दिया हुआ है 2.3/5 गुना के 3। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर 6 का प्रश्न। छठा प्रश्न क्या अभी हमने पढ़ा कि 3.2/5 गुना के 3, यही है सवाल। अब हम लोग इसे हल करते हैं। 5 × 15 2 17/5 हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा सॉरी 2 सवाल हमने गलत उतार लिया है। 2.3/5 है। तो अब करेंगे 2 × 5 = 10 3 13/5 हो जाएगा, यहाँ पे 13/5 गुना 3 हो जाएगा। तो अब करेंगे क्या कि अंश को चूँकि कट नहीं रहा है तो अंश को अंश के साथ यानी 13 × 3 और हर 5 × 1। तो 13 × हो जाएगा 39/5, 5 × 8 = 40, 8 बार में खाता, 40 नहीं खा रहा, 5 × 7 = 35, बच जाएगा 4 और नीचे 5, यही हो गया आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल लेते हैं सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है 3.4/7 गुना 3/5। 3.4/7 तो लेते हैं नंबर 7। 3.4
4/7 गुना 3/5 यही है। तो हल करते हैं तो 7 या 21 4 हो जाएगा यहाँ पे 25/7 गुना 3/5 कटाएंगे 5 से कट जाएगा 25 5 बार में। अब नहीं कटेगा तो अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ गुना कर लेंगे। 5 तिया 15 बटा के 7 7 दूना 14 एक शेष और बटा 7 यही आंसर हो गया। अब सवाल दिया हुआ है कौन बड़ा है। पहला सवाल दिया हुआ है 4/3 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। हल करते हैं। यहाँ पे दिया है 3/4 का मीन्स गुना 2/7 अथवा के बदले हम लोग या लिख लेते हैं 5/8 का मीन्स गुना 3/5। अब कटेगा तो कटा लेंगे 2 से 2 दूना 4 कट गया। अब यहाँ भी 5 और 5 कट गया तो बच गया क्या अंश यहाँ पर 2 3 एकम 3 2 शतक के यहाँ पे बच गया या यहाँ पे बच गया 3/8। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर देखेंगे इसमें घटाएंगे इसको 14 में 3 गया कितना बचा 11 या और 8 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा या 5। यहाँ पे 11 है यहाँ पे 5 है। जो जितना छोटा है वो उतना बड़ा है तो यानी यह बड़ा है तो ये बड़ा कौन हो जाएगा यह बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 3/14 छोटा है छोटा इधर एरो करेंगे बड़ा की तरफ ये कर देते हैं 3/8 यह बड़ा है यही हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3 कह रहा कौन बड़ा है। ये भिन्न में से गुना करने पर हमें जो प्राप्त होगा या इस भिन्न का जो गुना करके प्राप्त होगा। तो आइए से हम लोगों ने यहाँ पे प्रश्न को लिख लिया है। अब हम इसे हल करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 6/7 का मीन्स हो जाएगा गुना 1/2 अथवा के बदले में हम लोग या लिख लेते हैं 3/7 का है तो गुना 2/3। अब कटने वाला है तो कटा लेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 कट जाएगा 2 तिया के 6 और यहाँ पर भी इस तरफ कट जाएगा आपका ये 3 और ये 3 तो हो गया क्या यहाँ पे हो गया 3 एकम 3 बटा के 7 या यहाँ पे हो गया 2 एकम 2/7। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे दोनों के गैपिंग को देखेंगे अंतर। यहाँ पे 7 में 3 गया बचा 4 और 7 में 2 गया बचा 5 तो जो जितना छोटा होगा वही बड़ा होगा। तो यहाँ पे कितना है 4 है 7 में 3 गया 4 और यहाँ पे 7 में 2 गया 5 तो यहाँ छोटा यह है तो यह बड़ा है। तो यानी 3/7 क्या है बड़ा बड़ा की तरफ खुला हुआ रखते हैं और 2/7 यही हो गया आंसर। तो ये वाला भिन्न क्या है बड़ा है। अब सवाल नंबर 5 में दिया है शैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं हम लोग। यह सवाल है नंबर 5 तो 5 नंबर लिख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग कितने पंक्ति बनाती 1 2 3 और 4 ठीक है और फिर 1 2 3 और 4 फिर 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4। तो यहाँ पे प्रत्येक पौधा के बीच की दूरी और सभी जो है क्रम में लगे हुए हैं। तो 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी जो वह 3/4 मीटर है ठीक है। या तो इधर से लेंगे या इधर से लें तो हम वह 3/4 मीटर है। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी कितनी है 3/4। तो इसे लिख लेते हैं हम लोग नोट कर लेते हैं सबसे पहले कि 2 क्रमागत चार मीटर है। अब कह रहा है शैली जो है अपने बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधे लगाती है। एक पंक्ति में कितने 4 पौधे लगाती है और इसके बीच में जो खाली जगह छोड़ी गई है वह 3 मीटर की है। भी प्रश्न दिया हुआ है
4 छोटे छोटे पौधे लगाती है, 2 छोटे बीज की दूरी ये है। प्रथम और अंतिम पौधे की बीज की, यानी प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, यही दिया हुआ है। तो चलिए, तो यहाँ पे पौधा कितना, यहाँ पे 1 2 3, अगर हम लोग ये देखें तो एक यहाँ पे एक इस पौधे से इस पौधे के बीच की दूरी एक दूरी, और दूसरी दूरी इस पौधे से इस पौधे के बीच हो गई, और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक पंक्ति में जो है पौधों की कुल पहले से अंतिम पौधे के बीच, यानी कि 3 इस तरह की 3 क्रमागत दूरी है। तो हम लोग यहाँ पर पौधे से पहले यहाँ पे लिख लें, पहले प्रथम पौधों से अंतिम पौधे की दूरी, अंतिम पौधों के बीच कुल कितनी दूरी बनेगी? 3 क्रमागत दूरी है। पहले से अंतिम के बीच कितनी दूरी है? तो 3 दूरी है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे निकालना क्या है कि पहले और अंतिम है ना, पहले से प्रथम पौधे से अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर, क्या हो जाएगा? क्योंकि 3 क्रमागत दूरी है उसमें, और एक पौधों के बीच की दूरी है 3/4 मीटर, तो यह हो जाएगा 3 तिया के 9/4 मीटर। ठीक है, या हम लोग इसे भाग देते हैं तो 2 चौके 8, 4 दूनी के 8, 1/4, यानी इतनी मीटर दूरी हो जाएगी, मीटर। यही आंसर हो गया आपका, 2.1/4 मीटर। अब छठा प्रश्न है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक 6 दिनों में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगाए? तो 6 दिन है, तो प्रत्येक दिन वह कितना पढ़ती है? 1.3/4 गुना हम लोग कर लेंगे, चूँकि 6 दिन में पढ़ती है तो 6 दिन 6 गुना हो जाएगा इसका, तो जो आएगा जितने घंटे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि लिपिका प्रतिदिन पढ़ने में कितना समय लगाती है? लिपिका द्वारा पढ़ने में प्रतिदिन व्यतीत समय बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, लिपिका द्वारा पढ़ने में प्रतिदिन व्यतीत समय बराबर, समय दिया हुआ है इसमें कितना? 1.3/4 घंटे, 1.3/4 घंटे। ठीक है, संपूर्ण किताब पढ़ने में लगे दिन बराबर, लगे दिन कितने दिन लगते हैं? तो 6 दिन पढ़ते हैं वो, 6 दिन में वो पूरे किताब को पढ़ पाती है। तो अब हम लोग को निकालना है कि कुल कितना समय लगा, कुल समय बराबर, कुल समय निकालना है हमें। कुल समय बराबर क्या हो जाएगा? 1.3/4 प्रतिदिन लग रहा था और 6 दिन लग रहा है, तो हम लोग गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? इसको पूर्णांक तो लेंगे, 4 4 4 3 7/4 गुना 6 कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6 कट गया, तो 7 तिया 21/2। अब 2 ढंग के 20, 1 21, यानी 10.5 घंटे, 10.1/2 मतलब 10.5 घंटे में वह किताब पढ़े। लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे कि लिपिका को पढ़ने में कुल लिपिका को संपूर्ण पुस्तक पढ़ने में कुल 10.1/2 10.5 घंटे लगे। यही आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 7 दिया हुआ है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। 2.3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? चलिए सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ दे रहा है प्रश्न में कि 1 लीटर
पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? कितनी दूरी तय करती है? तो 16 किलोमीटर km, 16 km दूरी तय करती है। अब यहाँ पे कह रहा है तो कि 2.3/4 लीटर पेट्रोल में कार कितनी चलेगी? कार द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? हम लोग 16 km का क्या करेंगे? 16 km का 2.3/4 निकालेंगे। तो 16 का मन गुना 2.3/4, ठीक है। तो कर लेंगे यहाँ पे 16 गुना 2 चौके 8 3 11/4। तो 16 गुना 11 करेंगे, 16 गढ़ा। अच्छा रुकिए, पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, कटेगा तो कटा लेंगे। 4 चौका 16 कट रहा है, तो 4 गुना 11 हो गया 44 किलोमीटर। तो कार कितना दूरी तय करेगी? 44 किलोमीटर तय करेगी। यही आंसर हो गया। अब सवाल है नंबर 8 में कि पहला बक्सा में निम्नलिखित संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुना कितना करेंगे कि 10/30 हो जाएगा। 10 2 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 हो जाएगा? 2 5 10, तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ कह रहा है 3 को कितने बार पढ़ें कि 30 हो जाएगा? तो 10 3 ढंग के 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? चलिए इसको हम लोग कॉपी पर लिख कर बनाते हैं। क्योंकि हमने सवाल को लिख लिया है। कह रहा है कि 3/5 को किससे गुना करने पर 10/30 होगा? 3 नहीं है, 2 है यहाँ पे, 2/5 है। तो 2 से कितने बार में 10 हो जाएगा? 2 5 10 हो जाएगा। 3 ढंग के 30 होता है, तो यहाँ पे हो गया 5/10। अब कह रहा है कि यहाँ पे 5/10 जो प्राप्त हुआ है इसका न्यूनतम रूप क्या है? तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। 5/10 को अगर हम कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका न्यूनतम रूप 1/2। अब यहाँ पे है 3/5 को किससे गुना करने पर 24/75 होगा? तो 3 8 8 बार में पढ़ेंगे, 3 8 24 हो जाएगा 75, 15 5 75। तो क्या हो गया? 8/15। तो कह रहा है प्राप्त संख्या क्या है? तो 8/15 है। इसका न्यूनतम रूप, तो 8/15 का न्यूनतम रूप भी क्या होगा? 8/15 ही होगा। इसको हम लोग कटा के छोटा और नहीं कर सकते हैं, तो 8/15 का 8/15 ही होगा।